मेथड हम अप्लाई करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग का ही, लेकिन लगाएंगे कैसे? टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर। टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 1 2 3 4 5 6, जो कि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में अप्लाई किया, सेम चीज हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। हाँ, आप लोगों ने नहीं किया तो हम बता दें। आपने मेल किया, आपने मुझे मेल किया, तो ये बताओ। मैंने इसके लिए दो ऑप्शन ढूंढे हैं। एक तो आप इसमें सेल्फ फॉर्मेटिंग के जरिए जाकर के और कस्टम में जाकर के और उसमें जितने डिजिट में आपको चाहिए आप उतने डिजिट जीरो डाल सकते हैं। हाँ, सेकंड ऑप्शन ये था कि आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप सेल्फ फॉर्मेटिंग के जरिए जाते हैं तो वो आपका नंबर में ही रहता है, लेकिन आप टेक्स्ट के जरिए जाते हैं, जो ये फंक्शन आपने लगाया इसमें वो कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट। एक मिनट। टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब मुझे कहीं से डेटा लुकअप करना होता है, इसी तरह का चाहिए होता है, जब मुझे एक्चुअल में ही चाहिए। अगर सिर्फ फॉर्मेटिंग से, प्रिंट आउट पर्पज से कुछ करना चाहते हो तो आपका ए पर्पज है। एक्चुअल पर्पज में आपको टेक्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे लुकअप करना है या फिर रिकॉन्सिलेशन में यूज होता है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ई में ये तो बस बराबर किया दोनों को, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो कहने मतलब है, जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जो चीजें अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले में, सेम। हाँ, इसमें तो ये तो सिर्फ विजुअल के लिए है, सिर्फ विजुअल के लिए। इसका भी आगे बताऊंगा क्या, इसका इसका जो बेनिफिट क्या है, अभी आगे बताऊंगा आपको। हाँ, नहीं, नंबर फॉर्मेटिंग का पार्ट है, तो नंबर फॉर्मेटिंग नंबर पे अप्लाई होगा ना, टेक्स्ट पे अप्लाई थोड़ी होगा, ठीक है। अब जैसे सेलफोन नंबर है, हम फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं? जब भी फॉर्मूला टाइप करना होता है कि, तो हम एक तो हम इक्वल से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। माइनस से स्टार्ट करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, माइनस में चला जाता है। प्लस और इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एवरी नंबर के आगे धनात्मक नंबर होते हैं, तो आगे +1 लिखो या फिर 1 लिखो, बराबर बात एक ही है। प्रॉब्लम है कि मुझे +91 और फिर नंबर डालने हैं, तो प्लस लगाते हैं फॉर्मूला बन जाता है, तो वो नहीं आ रहा है, तो सिर्फ प्लस का सिंबल नहीं आएगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा तभी आएगा। दूसरा है कि 11 डिजिट ज्यादा जाते हो और ऑटोमेटिकली किस फॉर्मेट में आता है, साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है, कि 11 डिजिट तक ही दिखेगा, उससे ऊपर नहीं दिखेगा। तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहां पे जो भी लिखना है +91 और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो डालना जरूरी है इसमें, जरूरी है। लेकिन जीरो की जगह कुछ और डालेंगे, यहाँ पे जीरो नहीं डालना चाहिए था। क्यों नहीं डालना चाहिए था अभी पता चल जाएगा आपको। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो डालने से, लेकिन दिक्कत हो सकती है। अभी बुरा रहा है, +10 लग के आ गया। जीरो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा? जहां पे डिजिट आपका कम होगा। उसमें अगर मानो सेलफोन नंबर में सारा बराबर है तो पता नहीं चलेगा कौन गलत है कौन सही है, क्या? गौर से देखना पड़ेगा ना आपको। तो उस केस में जीरो के जगह हैश यूज करो। हैश और जीरो की एक ही यूज है कि वो डिजिट के लिए ही काम करता है, लेकिन जीरो क्या करता है कि नंबर मेंटेन करता है, कि नंबर ऑफ डिजिट्स को मेंटेन करता है, लेकिन हैश नंबर ऑफ डिजिट को मेंटेन नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, थैंक यू। इसको स्टेबल नहीं किया, चला ना है मेरे पास, ये आपके नोट्स निकल गए आज के। ठीक है, आपको पीछे जो वायर है ना, वो वायर हिल जाएगा तो ये मॉनिटर बंद हो रहा है बार बार।
क्लास में हूँ, इसलिए मुझे कॉल बैक करता हूँ क्लास में पूछता है। तो यहाँ पे हैश डालना चाहिए। आ गया। तो फिर आप लोग जब ऑनलाइन क्लास लेते थे तो आपको एक 9 डिजिट की आईडी भेजा करता था मैं, याद है? जब ये ऑनलाइन क्लास लेते थे तो एक 9 डिजिट का आईडी होता था, वो ये आईडी होती थी। ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपको मेंटेन करना है कि मैं आपका सारा आईडी मेंटेन करना चाहता हूँ, आपको मैं आईडी कितना भेजा है। अभी क्या है, हर 3 डिजिट पर डैश लगा है, या फिर सेलफोन ये होता है, आपके नंबर होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, हर 4 डिजिट के बाद स्पेस होता है या फाइन डैश होता है। तो मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे बराबर लिखने पड़ेंगे डैश ऐसे, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, हर 3 डिजिट 1 2 3 या 4 डिजिट जो भी है आपका, डैश ही नहीं, जो भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इस पे हमने हर 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, स्पेस भी छोड़ सकते हैं ना डैश। हाँ स्पेस भी आपका आ जाएगा। ठीक है। अब एक होता है कि जब हम अकाउंट नंबर लिखते हैं, अकाउंट नंबर में क्या होता है कि अगर एचडीएफसी अकाउंट नंबर लो या फिर एसबीआई का लो तो 14 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होता है। लेकिन रूल क्या है कि जैसे आप 11 डिजिट से ऊपर बढ़ते हो, साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाता है आपका नंबर। क्या कॉलम बड़ा करने से भी आपका बड़ा नहीं होगा। इतने और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर छोटा करते हैं तो साइंटिफिक फॉर्मेट में आता है, बड़ा करेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अगर छोटा करने पे होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं हैश हैश। इसका मतलब है कि आपका कॉलम को बड़ा करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, कस्टम पे जस्ट एक हैश दबा दीजिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना लेता है एक्सेल सेल के अंदर, नहीं 15। मैक्सिमम 15 होता है, लेकिन 11 डिजिट के बाद सेट। हाँ तो आ गया ना, सही, ये फॉर्मेट में आ गया। माने आप अगर एंटर करते हो ना तो 11 डिजिट के बाद वो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है, कोई कैलकुलेटर का मेथड चलता है इसमें। ठीक है, 11 डिजिट होते ही आ जाता है आपका, बाकी चलेगा सही। मैंने 10 डिजिट तो चलता है, 11 डिजिट तो सही चलता है, लेकिन 11 के बाद भी जो है ना, 11 12 13 14 15 अभी भी उतना सेम नंबर दिख रहा है ना। अब मैं 16वां नंबर देता हूँ 8, एक कन्वर्ट हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्योंकि ये लिमिट है इसकी, क्योंकि कैलकुलेशन इतने तक ही कर सकता है, इसकी प्रोसेसर इतने तक कैलकुलेशन के लिए बना है। इसे हैवी कैलकुलेशन के लिए तो बना था सुपर कंप्यूटर परम, इंडिया में अब तो परम 2 भी आ गया आई थिंक। सुपर कंप्यूटर इसलिए हुआ था हाई कैलकुलेशंस के लिए। नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो इतने यहीं तक 11 डिजिट तक की, सॉरी 16 डिजिट तक की, 15 डिजिट तक कैलकुलेशन करता है, उससे ऊपर कैलकुलेशन नहीं करता है। ठीक है। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसका दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप सिंगल को यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। कैलकुलेशन नहीं होगी, अगर नंबर शो करना चाहते हो तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, पर नंबर शो हो जाएगा। और टेक्स्ट की बात आई तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने कुछ नंबर्स लिखे, इसके ऊपर हमने डॉलर की साइन लगा दिया। अब ये बता सकते हो कि डॉलर कौन से कंट्री का है? कैसे बोल रहे हो इसका? सर यूएस का नहीं, आजकल तो डॉलर बहुत सारी कंट्रीज में यूरो का डॉलर होता है, यूरो का अलग होता है, यूरो तो साइन अलग होती है। कनेडियन डॉलर है, कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सिंगापुर का है, हांगकांग का है? बहुत सारे कंट्री है, आई थिंक 30 कंट्री है, 25 से 30 कंट्री डॉलर यूज करती है। अब कौन सा कंट्री है हम तो बता सकते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग में जाएंगे और चेक कर लेंगे भैया कौन सा, लेकिन सिंबल है सिर्फ, कोई है ही नहीं, कोई डॉलर है ही नहीं। अगर आपने सेम प्रिंट आउट निकाल के किसी को दिया
तो क्या किस में पे करेगा उसको, आपको किस डॉलर में पे करेगा? कंफ्यूजन है। बाय डिफॉल्ट तो वो यूएस डॉलर ही मानते हैं सर। अब मान लीजिए को कंपनी वो कनाडा के साथ, ये क्या बोलते हैं, कनेडियन कंपनी के साथ डील कर दिए तो तो फिर वो तो कनेक्टिविटी दिक्कत, अब तीनों के दोनों के साथ कर रही है तो भाई चलो कि अब रुपीज के साइन हमने लगा दिए तो सही है। और मान लो क्या, हम इंडिया में इसलिए, नेपाल में रुपीज के साइन लगाने क्या होगा, नेपाल का तो ये होता है रुपीज के पहले क्या था, आरएस ही चलता था, मैंने आरएस लिखा और नेपाल में भी आरएस होता है, तो किसने पे करेगा? कंफ्यूजन है ना। तो कहने मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ है यूएस डॉलर, खैर तो मैं यूएसडी के साथ करेंसी कोड लगा दूं यूएसडी, लेकिन मैं डॉलर भी चाहिए होता है, यहाँ पे डॉलर और फिर यहाँ पे नंबर डालू। बट स्प्रेडशीट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी सेल में आपने टेक्स्ट एंटर कर दिया तो टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसमें जैसे हमको $50 जोड़ने हैं, $50 जोड़ने हैं, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मैं डिस्प्ले तो करना चाहता हूं इस तरीके से, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सिर्फ नंबर की। तब यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट का छोड़ के हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग, किसी भी जगह पे आप टेक्स्ट लगा सकते हो, यूनिवर्सल कॉमा देखिए किसी भी तरह का टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पहले या बाद में, बस एक हैश लगा देना आपको, हैश, यहाँ पे लिखो, और इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी होगी, क्योंकि ये नंबर है, ये विजुअल सिर्फ हो रहा है आपका। हाँ, कस्टम में कुछ नहीं किया हमने, बस इन्वर्टर कॉमा में जो लिखना था वो लिख के हैश लगा दिया। हैश कितना लगाओगे उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझिए। अगर आप कॉमा कॉमा सेपरेटर लगाते हो, कॉमा लग जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैश फिर कॉमा फिर 3 हैश, एक कॉमा सेपरेटर लगेगा। डेसिमल लेना चाहते हो तो .00, जितना डेसिमल पहले से देना है। नहीं, सिर्फ आपको नंबर दिखाना है तो उसकी जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो, एक हैश ही छोड़ दो, या जीरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगा, जब पॉइंट्स में होगा तो जीरो लग जाएगा उसमें आगे, पॉइंट शो नहीं होगा, जीरो शो नहीं होगा। जैसे हमने हैश लगा दिया ना, अब यहाँ पे क्या 1250 है, मैं 0.36 किया तो सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें इसी की जगह मैं हैश लगा देता, जीरो लगा देता, तो जीरो शो करता, क्योंकि पॉइंट शो नहीं करेगा क्योंकि हमने पॉइंट्स नहीं लगाया, और हमें पॉइंट चाहिए तो इसमें .00। हाँ हाँ, अगर मैं ये जीरो ना लगाता, कस्टम में जाके अगर जीरो ना लगाता, ये यहाँ पे सिर्फ हैश लगा दूं, तो फिर आपको जीरो नहीं दिखता यहाँ पे। ठीक है, हाँ कपिल जी। अब इसमें एक चीज होती है कि कुछ और कर सकते हैं इसमें, मैं कुछ और करना चाहता हूँ इसमें, मैं इसमें रुपीज और पैसे सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक जीरो एक हैश, रुपीज फिर .00 पैसे। अब इसमें बताइए कि कपिल जी कि मैंने यहाँ पे एक जीरो एक हैश क्यों दिया, क्या रीजन था? पॉइंट वाला तो ये इसके लिए था ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिक तो ऐड होगा ही सर, हमने एक जीरो एक हैश क्यों दिया, हम दोनों हैश क्यों नहीं दिया, दोनों जीरो क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब आप कोई अमाउंट लेके देंगे जिसमें केवल जीरो मतलब पैसे में अमाउंट होगा तो वहाँ जीरो शो करेगा, अगर केवल हैश देते तो जीरो शो नहीं करता। तो हम दोनों जीरो ही डाल देते हैं, हैश क्यों डाला फिर हमने, एक हैश क्यों डाला हमने? देखिए मैं समझाता हूँ, ऐसे में कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ता है जब पॉइंट्स में लिखोगे। हमने 36 दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 0 रुपीज 30 पैसे।
अगर मैं सिर्फ हैश डालता हूं, हम 0 हटा देते हैं, तो क्या होगा? यहां देखिए क्या शो हो रहा है, ₹0.30। एक कंफ्यूजन सा हो रहा है, ठीक है ना। हम बोले कि अगर हम दोनों 0 0 ही डाल दें, दोनों 0 0 ही डाल दें, तो क्या होगा? तो डबल 0 पैसे गलत हो गया। तो इसमें बोले हम एक ही 0 डाल देते, एक हैश क्यों डालते, एक ही 0 दे देते हैं। एक 0 में क्या दिक्कत होगा? ₹1। यहां पे मैं 0 1 करना चाहता हूं, 2 डिजिट मेंटेन करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो 2 डिजिट मेंटेन करने के लिए हमने एक 0 और एक हैश लगाया। अगर डबल 0 देता तो डबल 0 0 इस तरह से आता, ठीक है। लेकिन यहां पे सही है, लेकिन अगर 0.36 करता तो डबल 0 रुपीज आता। इसलिए हमने क्या किया, हमें 2 डिजिट मेंटेन करने हैं और साथ में हमने डबल 0 लगाना भी नहीं है, इसलिए हैश दे दिया। और डेसिमल प्लेस में जरूरी नहीं है कि आप 0 ही दो, हैश भी दे सकते हो। अगर मैं यहां पे हैश दे देता तो यहां पे दिक्कत नहीं है, शो कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है। शो कहाँ नहीं करता? नहीं, पैसे में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या होगा, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है 50 पैसा, क्योंकि हैश क्या करता है, 0 मेंटेन, डिजिट मेंटेन नहीं करता है, इसे लास्ट में 0 नहीं लगने दिया इसने। हम होता है ना कि जैसे 1.5 करते हैं तो 1.5 ही दिखता है ना, तो हम इसको समझते हैं कि 1.5 रुपए है, लेकिन यहाँ पे तो हम 5 पैसे ही दिखे ना, तो लास्ट वाला 0 मेंटेन नहीं होने देगा। इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 0 देते हैं ताकि वो 2 डिजिट मेंटेन करे 0 के साथ, ठीक है। तो आप 0 और हैश का जो चक्कर है समझ में आ गया, 0 कब लगाओगे, हैश कब लगाओगे, क्लियर नहीं हुआ? कहां कंफ्यूजन बताओ, कंफ्यूजन बताओ ना। ये यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात सोचो, मैं बताता हूं तुम्हें। अगर तुमने सिंगल 0 दिया, ठीक है, सिंगल 0 दिया, तो तुम्हारा इस तरह से होगा 0 रुपीज एंड डॉट पैसे, ठीक है। अगर तुम 0 रुपीज दोगे तो क्या होगा, डबल 0 फिर रुपीज पॉइंट सॉरी पैसे। दिक्कत आएगी, ये डबल 0 आ रहा है। अगर यहां पे बोले सर ये ठीक है कि ये सिंगल 0 आ रहा है, ये 0 लगा देते हैं, लेकिन अगर तुम लिखोगे, अगर मान लो कि 1.5 पैसा है, तो यहां पे आपको दिखेगा 1 रुपीज एंड 50 पैसा, 0 1 नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर हैश दोगे तो क्या होगा कि फिर आपको ये जो 0 है ये 0 नहीं दिखेगा, 1 तो दिख जाएगा बट ये 0 नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने एक हैश एक 0 लगाया ताकि जब 1 हो तो 0 1 हो जाए, ठीक है, और सिर्फ 0 हो तो सिर्फ एक ही 0 दिखे, ठीक है। और लास्ट में जब हमने डॉट 0 0 लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम हैश देंगे तो हैश क्या करता है, 0 मेंटेन नहीं करता है, करता है नहीं करता है। तो अगर आप 50 पैसा होगा तो सिर्फ 5 शो होगा, 0 शो नहीं होगा, तो 5 पैसा कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हमने डबल हैश लगाया। डबल हैश को काट के हमने डबल 0 लगाया ताकि अगर 50 पैसे है तो 0.5 पैसे भी दिखाए, ठीक है। तुम लेट क्यों हो गए, क्या नहीं मिल रहा है? ये मैं इसका है, गोटो मीटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज किया हमने, ये समझ में आ गया आपको। तो इसी तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट अपने नंबर के साथ अप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर के साथ। जैसे कि टेलीफोन नंबर में, टेलीफोन नंबर है हमारा, ठीक है ना, तो टेलीफोन नंबर में आप +91 011 शो करना चाहते हो, तो नंबर्स को हम विदाउट इनवर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं, +91 011, और यहाँ पे दे देंगे
हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट होता है ना? नहीं, यहाँ बीच में ये लगा हुआ है ना, नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, इसे बीच में नहीं करना पड़ेगा। कम डिजिट डालोगे दिक्कत है, ज्यादा भी डालोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। 29966760604 मेरा मोबाइल टेलीफोन नंबर है। कम डाला मैंने एक, सही है 67604। अगर मैं एक डिजिट कम डालता हूँ तो क्या होगा देखिए, कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, देखो जाए ना, इसलिए दिक्कत है। जीरो लगा हुआ है, 011 जीरो है ना, मेंटेन करता है डिजिट। क्या ट्रैक हुआ? नहीं समझा, 29 ऊपर इधर आगे नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा अच्छा। ऐसा था ना, अब मैंने डिजिट बढ़ा दिया, 2 डिजिट बढ़ा दिया ना, तो जो 29 2 डिजिट आगे से हटके +9 उनके पास आ जाएगा। हाँ, तो कम, अगर वहां पे हैश भी कम दोगे तो यही चक्कर होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसमें ये PHP साथ में लगाना चाहता हूँ +9 से पहले, तो यहाँ पे आप PH कर दो। हाँ, ठीक है, तो किसी भी तरह का टेक्स्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसमें एक चीज आती है, जैसे कि आप लोगों को मैं एक प्रिंट आउट दे रहा हूँ, ये कस्टम फॉर्मेटिंग के सारे नोट्स हैं, आप इसको देख लो, पकड़ लो, माइक्रोसॉफ्ट की साइड से पास करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक सिखाता हूं तो उस टॉपिक के सारे एग्जाम्पल मैं कवर कर सकूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक के 2 या 3 या 4 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, 10 20 50 नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन 2-4 एग्जाम्पल से आप एक्सेल एक्सपर्ट नहीं कहलाओगे। उसके लिए आपको चाहिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे करोगे? तो जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया, कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाया। आप कस्टम फॉर्मेटिंग एक्सेल में टाइप करो, गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे लिंक आ गए आपके, 1 बाय 1 हर लिंक को पढ़ो। कुछ ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, कुछ देख के समझ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास से पहले आके मुझसे पूछो। ठीक है, तो जब अभी मैं प्रिंट आउट मैंने दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट का प्रिंट आउट है, जो कि बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसने दे रखा है कि द फॉलोइंग कैरेक्टर आर डिस्प्लेड विदाउट यूज ऑफ द कोटेशन मार्क। हमने आपको बताया कि इन्वर्टर कॉमा, जो कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं तो इन्वर्टर कॉमा के अंदर में लिखते हैं, लेकिन हमने प्लस को विदाउट इन्वर्टर कॉमा लिखा है, देखा है ना? प्लस भी तो एक टेक्स्ट ही है, लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे है कि इस तरह जो ये जितने भी टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, इसको हम इन्वर्टर कॉमा में लगाने की जरूरत हमें नहीं है, हम विदाउट इन्वर्टर कॉमा लिख सकते, इसमें प्लस भी है। जैसे कि मान लीजिए आपको एंट्री करना होता है इंच में, 3 डिजिट एंट्री करने होते हैं, एक आपका होता है इंच, एक होता है आपका सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होता है क्या, इस तरह से लिखने होते हैं। तो आपको हर बार क्या है कि इसमें कितने टाइप करने पड़ते हैं आपको, 6 डिजिट टाइप करने पड़ते हैं आपको, सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज के लिए चाहिए, कोई इससे वो डेटा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो आप। तो उसके लिए क्या करो कि हम 555 लिखते हैं और इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग, और इसमें मैं यहाँ पे 0 सिंगल कोट लगाया, स्पेस मारा, फिर डबल 0 दिया, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा। इन्वर्टर कॉमा नहीं देंगे, डबल सिंगल कोट है। क्यों? इन्वर्टर कॉमा लगाओगे तो अपने आप क्लोज कर लेगा। हुआ ना कि अगर मान लो कि ब्रैकेट आपको देना है, आप एक ब्रैकेट अब मान लो कि इन्वर्टर कॉमा देना है आपको, एक ब्रैकेट ही मान लो कि एक ब्रैकेट, आपके रूल है कि कोई भी ब्रैकेट, कुछ भी वर्ड लिखने के लिए आपको ब्रैकेट में लिखना है आपको। अब ब्रैकेट के अंदर आपको ब्रैकेट शो कराना है, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे आपने ऑन किया है, फिर एक ब्रैकेट ऑन किया, फिर क्लोज किया, फिर क्लोज किया, तो क्या होगा कि ये ओपनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया, दिक्कत हो जाएगी ना। उस तरह से अगर हमने एक इन्वर्टर कॉमा लगाया, एक यहां लगाया, फिर एक लगाया, फिर एक लगाया, इससे क्या होगा कि
ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, ए स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट दिखेगा ही नहीं आपका। तो इन्वर्टर कॉमा नहीं लगा सकते हो आप। वहाँ तो सिंगल ही लगाना था ना। ये डबल था ना यहाँ पे, तो ये सेम ही तो होता है दोनों। हाँ हाँ सेम होता है, लेकिन डबल फोर मतलब जहाँ आपने वहाँ अरे मैथमेटिक रूल में क्या होता है कि जो सिंगल होते हैं वो इंचेज होते हैं, डबल सेंटीमीटर होता है, फुट में होता है सिंगल और डबल होता है वो इंचेस। इंचेज होता है, ऐसे ही होता है, इंचेज में होता है ना। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो आप मैनुअल तो क्या करते हो, आप इस तरह से लिख लो, सिंगल कोड लगा लो और फिर डबल फाइव नोटा कोमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आपको प्रिंट करना है किससे, इसके जरिए, कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर अगर कोड में जाके अगर आप इन्वर्टर कॉमा लिमिट के अंदर में तो ही लिख पाओगे इस तरह से। यहाँ पे इसके अंदर में ए और फिर ए तो ही लिखे हो तुम। हम सिंगल में जीरो 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 डबल जीरो सिंगल को उससे मतलब नहीं है, वो तो जीरो तो लगा दिया हमने, सिंगल कोड लगा दिया, डबल जीरो यहाँ पे मुझे एक ए शो करना है तो एरर हो जाएगा, डबल है, शिफ्ट के साथ नहीं दबाओगे इसको। जो सिंगल कोड होता है उसी को दो बार लिखोगे, जो सिंगल कोड होता है। हाँ सिंगल, इसमें क्या है कि अलग अलग दो है, एक इन्वर्ट एक डबल इन्वर्ट कोटेशन मार्क नहीं है। अच्छा, ये दो बार सिंगल सिंगल। हाँ दो बार सिंगल सिंगल है, एक बार दोनों डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो क्यों, क्योंकि समझ रहा है कि इसका आगे टेक्स्ट लिखने वाला है। हमने इन्वर्टर कॉमा ओपन कर दिया तो क्लोजिंग मांगेगा, भैया आपने टेक्स्ट लिखने के लिए इन्वर्टर कॉमा ओपन किया है, मैं समझ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डबल टाइम सिंगल कोड को डबल टाइम लिख दिया। ठीक है, इसको इस चीज को ढूंढने में आधा घंटा लगा था मुझे। नहीं नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे आधा घंटा लगा था इस चीज को ढूंढने के लिए। इसका एक बेनिफिट मुझे कहाँ मिला, मुझे बेनिफिट मिला बीबीए में। बीबीए का इसलिए मिला कि कुछ में टाइप करवाने थे, इन्वर्टर कॉमा के अंदर में टाइप करवाने थे, इस तरीके से कभी कभी होता है टेक्स्ट लिखा हुआ इस तरीके से, इस तरीके का टाइप करवाना था। अब वहां भी जाते हैं, बीबीए के अंदर में क्या था कि सिंगल कोड के इन्वर्टर कॉमा के अंदर ही टेक्स्ट डाल सकते हैं, वहां भी दिक्कत हो गया कैसे लिखे। तो अब इसी रूल को अप्लाई किया वहां पे। सेम फॉर्मूले में भी कभी कभी ऐसा होता है। डबल डबल के लिए है, एक से इन्वर्टेड कॉमास के लिए और दोबारा इसको शो करने के लिए। नहीं टू टाइप्स। वो ले लेता है, वो सिंगल कोड को चाहे जितना बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक डबल इन्वर्टेड कॉमास को आप एक बार करो, ठीक है, दूसरी बार फिर करो, फिर सूची लिखो, फिर डबल करो, तब भी नहीं। नहीं नहीं, ये डिस्प्ले करने के लिए एक उसको। वो सिंपल से बात है ना, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और फिर स्टार्ट किया, तो एक स्टार्ट हुआ एक क्लोज हो गया, अच्छा, एक क्लोज हो गया। एक तो स्टार्ट हुआ एक क्लोज हो गया। ठीक है, फिर तीसरा लगाओगे तो फिर स्टार्ट है भाई, क्लोजिंग दो, और फिर क्लोज किया तो क्लोज हो गया भाई, एक स्टार्ट एक क्लोज, भी से कुछ लिखा ही नहीं है। थोड़ी हुआ कि भाई ये समझेगा कि इसका ए है इसका ए है, ये नहीं समझेगा है। दिक्कत होता है इसमें। कभी कभी फॉर्मूले में भी होता है कि जब फिल्टर्स वगैरह हम लोग आप जब डी सम का फॉर्मूला पढ़ोगे ना, डी सम डी काउंट डी मैक्स, तो आपको मान लो कि आपको ग्रेटर देन ए करना है, आपको स्टार करना है इस तरह से। ठीक है, ए होता है आपका कंटेन, क्या होता है कंटेन होता है। अब इसको बीवीए के अंदर मुझे या फिर एक्सेल फॉर्मूले के अंदर मुझे डबल के अंदर लिखना पड़ता है, ऐसा होना चाहिए उसके लिए। तो इसमें दिक्कत होता है फिर, तो डबल लगा देते हैं, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सारे मेथड को हम विदाउट कंडीशनल मार्क लिख सकते हैं, ये सारे चीजें यहाँ पे जो कि आपके फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द रेट की। जैसे कि इन्होंने कपिल जी ने क्वेश्चन पूछा कि हम जब यूज करते हैं अपना एक्सेल, जब यूज करते हैं तो उसमें नंबर फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट को नहीं लिख सकते हैं। टेक्स्ट में लिख सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में करना हुआ। एक कंसेप्ट आप नंबर फॉर्मेटिंग को अच्छी तरीके से समझो, एक कंसेप्ट आपको वीवीए में समझ में आएगा आपको, क्योंकि मान लो कि आपको डेसिमल्स लगाने हैं तो आप इस पे क्लिक करके डेसिमल लगा लोगे, लेकिन वीवीए के जरिए इसी कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा आपको, वहां पे क्लिक करने वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या था कि अगर मान लो कि मुझे इस कॉलम को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे जो भी लिखू टेक्स्ट में एंट्री हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। लेकिन वीवीए कस्टम में जाए कैसे करोगे, कस्टम में जस्ट एट द रेट लिख दो आप,
एट द रेट टाइप करके ओके कर दिया, अब ये आपका सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, आप लोगों को कभी आपने बैंक से डीडी बनवाया है? आप जानते हो कि अमाउंट लिखा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है? अमाउंट लिख दिया और स्टार। मान लीजिए कि आपने ही कुछ ऐसा ही एक चेक प्रिंटिंग का फॉर्मेट बनाया जिसमें चेक प्रिंट करना है, आप भी चाहते हो कि भाई कि अमाउंट के बाद जो है इसी तरह का स्टार लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई अमाउंट छोटा होगा तो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना, कोई बड़ा होगा क्या डिजिट का पंगा पंगा चल जाएगा। तो उस केस में क्या कीजिए कि इस पे आप एट द रेट लिखिए, एट द रेट दिए और आप एक स्टार दीजिए, एक एट द रेट और एक स्टार डालना जरूरी है। उसके बाद जो कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो वो डाल दो, जरूरी के स्टार ही जो भी। अब मैं कुछ भी लिखूंगा, लिखा हमने, क्या हुआ? अब मैं कॉलम बड़ा करूं, जितना बड़ा करूंगा वो अपना स्टार मैंने होते चले जाएंगे। और ये चीज मैंने कहां सीखी थी? ये चीज मैंने ही सीखी थी चंदू, यहीं से, यहीं पे जो सर्च किया था तो इसी पे chandu.org, इंटरनेट से सीखी थी मैंने। आ जाओ। ओ, ये वायर नीचे है ना, लगा लो पीछे, ये मॉनिटर चल जाएगा। बस आ गया, सही दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है कुछ? इसमें देखिए ये दिया गया है यहाँ पे, या ये दिखा, यहाँ पे देखो डैश भी लगा रखा है, डॉट भी लगा रखा है। जब फॉर्म वगैरह बनाते हो तो डॉट 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 लाइनिंग कुछ टाइप करने के लिए चाहिए होता है, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये बड़ी छोटी नहीं करनी पड़ी। हाँ, आपने स्टार जो लगाया ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज एक और ये अच्छी मेथड, इसको आप खुद अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, मैं भी बता नहीं रहा हूँ, जब खुद अप्लाई करोगे अपना माथा-पेची करोगे फिर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, chandu.org का मिलेगा, आप गूगल पे सर्च करते आ जाएगा आपको। ये पता है क्या है इसमें? इसमें है कि अगर आपने जीरो से ऊपर लिखा तो आपको ऐसा दिखेगा, जीरो से नीचे दिखा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, और आपने जीरो लिखा तो आपको जीरो दिखेगा, जीरो वर्ड टाइप किया हुआ आएगा। ठीक है, तो खुद अप्लाई करके समझिएगा, समझ आएगा। मैं कल उसमें एक्सटेंशन लगा दूंगा, अभी मैं आया था, आते आते कर नहीं पाया। ठीक है, डाउट नहीं ना? तो ये इसलिए मैंने बताया आपको, देखिए जो डॉलर सेंट वाला में रुपीज और ये बताया था पैसे वाला, वो ये है। मीटिंग आईडी ये है, टेक्स्ट लिखने के लिए। तो ये आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो खुद करते हो, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं किया, तो उसका इसी तरीके से आप मैनेज करोगे तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कौन सा नया ये था, इस पे खोल रखा हमने। तो ये समझ में आ गया आपको? फिर आता है आपका जीरो का मतलब आपने समझ रखा है, हैश भी समझ रखा है। क्वेश्चन मार्क होता है आपका यहाँ, ये देखिए किसके लिए? फ्रैक्शंस के लिए। जो है ना 5.25 तो 5/1/4, 1 का फोर्थवा हिस्सा। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। और जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आपने ए डाला और डॉट डाल दिया तो आपका एक डिजिट मेंटेन होगा आपका। इसने यहाँ पे आपने ए डाला तो 3 आएंगे, कौन सा? डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक हैश डाला तो एक ही दिखेगा।
ये 2 है, एक जीरो है, एक डिजिट हैश का मेंटेन किया है इसने। इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है चीज, पता है क्या है? 1000 सेपरेटर। हमने यहाँ पे एक हैश और 3 उसके कॉमा फिर 3 ये लगा दिया तो 1000 सेपरेट किया इसने, ठीक है। लेकिन अगर हमने 3 लास्ट में नहीं लगाया, सिर्फ हैश कॉमा लगा दिया तो अमाउंट इन 1000 हो गया, 12,000 बन गया 12। ये 12 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में 12,000 ही है। जैसे कि हमने यहाँ पे 12,000 लिखा और इस पे हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में गए, कस्टम, और 12 दिख रहा है लेकिन ओरिजिनल क्या है यहाँ पे? 12,000। ओरिजिनल आपका 12,000 ही है, ठीक है। उसका कलर, ये देखो कलर की ये होता है, आप कलर में एक ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, येलो, शैन, रेड, ये 5-6 कलर आप कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताता हूं आपको। आपने इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट किया, यहां पे गए कस्टम में, ये टाइप कर दिया हमने बोला कलर कौन सा? रेड। कंडीशन, कंडीशन क्या है? लेस देन इक्वल टू 100। एक टॉपिक खत्म हुआ, फिर सेमी कॉलम नेक्स्ट के लिए, फिर क्या है? ब्लू, कब? ग्रेटर देन 100। फिर तीसरा चाहिए तो फिर सेमी कॉलन, फिर तीसरा कंडीशन। लेकिन तीसरे के लिए कुछ बच नहीं रहा है यहाँ पे, एंड ओके। हाँ, सेमी कॉलन लगाना है। एक कंडीशन खत्म होते ही सेमी कॉलन। ब्लू आ गया, रेड आएगा। फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करता है क्योंकि नंबर फॉन्टिंग फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है ना, ठीक है। लास्ट में ऑटोमेटिक जनरल लग जाएगा आपको। मैं यहाँ एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इक्वल हटा देता हूँ, अपने आप लग गया हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। जीरो शो हो रहा, नहीं 0 नहीं लगेगा, जनरल ऑटोमेटिक लगता है। ठीक है, जनरली से होता है कि आप तीन बाय डिफॉल्ट 3 होने चाहिए। एक कंडीशन दोनों फुलफिल हो तो, तीसरा होता है जब कोई कंडीशन ना हो तो। हाँ, 2 तो लगा दिए ना, 3 कंडीशन हो गए ना। एक लास्ट में जनरल ऑटोमेटिक लग के आएगा कि जो कंडीशन दिया हुआ ठीक है, कुछ ऐसा एक नंबर ऐसा भी होगा जो किसी कंडीशन में ना होगा, हाँ, उसके लिए यहाँ पे होता है। तब कलर यहां से दे सकते हो। तो कलर डालने के क्या किस तरह से डालोगे? ये आप इस तरह कोड डालोगे, ठीक है। और कलर सब कलर नहीं, आप बाकी जो है पिंक विंग कलर नहीं डाल सकते, जो यहाँ पे दिया है वही कलर डाल सकते हो, इस अलावा कोई कलर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा बारी आती है, अगर आपको ऐसा लेटर टाइप करना हो तो कैसे क्या करोगे? सिंबल आया करोगे ना, तो सिंबल में तो फॉन्ट चेंज होगा ना। ऐसा होता है अल्ट 0162, एक मिनट, अल्ट के साथ अल्ट प्लस 0162 है ना, अल्ट 1162। हाँ, ये था ना यहाँ पे 63 डालोगे तो ये डिस्प्ले करेगा, टाइप होगा। हाँ, बेसिकली क्या ऐसा क्यों किया बताता हूँ तुम्हें। जब इंसर्ट आप करोगे ना, जैसे आप सिंबल में बोल रहे हो, तो सिंबल में तो आपका ऐसे कुछ भी शो होता है, ये शो हुआ ना यहाँ पे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट आता नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, फॉन्ट से आपने इसको शो किया, तो बेसिकली ये फॉन्ट कुछ और है। तो वो कंडीशन में क्या होगा, जब इफ वगैरह कंडीशन लगाओगे तो फिर इस पे मैच नहीं, फिर क्यू पे लेना पड़ेगा आपको। लेकिन जब यहां से जो अल्ट से डालते हो तो उसके लिए ओरिजिनल वही है जो आपने टाइप हुआ, लेकिन चीज कीवर्ड में होती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कभी टाइप करना हुआ सिंबल से, तो सिंबल में ढूंढ मिल नहीं रहा, आपको ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ये 62, 63, 65 और 128। हाँ, लेकिन अल्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा, अल्ट प्रेस करके रखो, फिर 0163 अल्ट छोड़ो आ जाएगा, ठीक है। अल्ट प्रेस करके रखना है,
बस यही है। और यहाँ पे दिया हुआ है कस्टम फॉर्मेटिंग सेव दिस वर्कबुक, मतलब कि आप जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग लगाते हो इस वर्कबुक में सेव है, अनदर वर्कबुक में नहीं मिलेगा आपकी चीजें जो एक बार लगा चुके हो आप। ठीक है। दूसरा होता है डिलीट का ऑप्शन, कि अगर आपने जो कस्टम फॉर्मेटिंग लगाया है उसको डिलीट कर सकते हो आप, जो आपने बनाया है उसको आप इजिली से डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो पहले सिस्टम डिफाइंड है उसको डिलीट, जैसे देखो ये आपने बनाया है, इसको डिलीट कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, लेकिन ये देखो, ये देखो, इसको नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम डिफाइंड है। ऐसा इसलिए जब ऊपर जो करते हो ना, सबका कोई ना कोई, सब कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए ही थ्रू आउट होते हैं सारे। एग्जाम्पल के लिए ये समझो ना कि अगर मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, डेट का फॉर्मेट आया ना ये डिफॉल्ट, या फिर आपने डेट का फॉर्मेट ये लगा दिया, ये जो हुआ है ये आपको, आपने मान लो यहीं से किया या फिर नंबर में जाके, यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग में जाके किया, लेकिन हुआ है आपके कस्टम से, इसलिए जो इनबिल्ट कोड है उसको डिलीट नहीं करने देता है। हम्म। कि अगर कस्टम में मैंने कुछ अपना सेल्फ डिफाइंड फॉर्मेटिंग किया तो मैं किसी को भी सेंड करूंगा तो फाइल में सेव रहता है वो। उस फाइल में सेव रहता है, हाँ मतलब वो वैसे को वैसा वहां दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे इसी चीज को मेंटली यहाँ पे लिखो ना क्या लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन में नहीं बल्कि फाइल में। हम्म, ठीक है। और फिर दूसरे फाइल को खोलोगे तो एक ही शीट के लिए एक वर्कबुक एक वर्कबुक के, हाँ हाँ, वर्कबुक के लिए होता है। अब जैसे ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया ना, अब इस पे भी अप्लाई करोगे तो ये आएगा, पहले आएगा नहीं। देखो यहाँ पे पहले जो पिछले हमने बनाया आ गया ना यूएस वाला, दूसरे शीट में एक फाइल में रहता है, पूरे एप्लीकेशन में नहीं जाता है। कहाँ 1/6 का फॉर्मूला अप्लाई किया? नहीं नहीं, आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है। हाँ, आपने ऑल्ट 1 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर ये चला आया। ऑल्ट प्रेस रखो फिर टाइप करो, बाकी ऑल्ट छोड़ो मत। तो वो तो है ही, इसमें भी है ना। नहीं, ऑल्ट प्रेस रखा आपने, अब यहाँ पे 1 0 1 6 2, ऑल्ट ऑल्ट 0 1 6 2, हाँ 0 है तो यार दिख तो रहा है यार। फंक्शन की अलग वो है तो लैपटॉप में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे? फंक्शन की एडिटिव मोड में जाकर के हो जाएगा। एडिट मोड में हो जाएगा। नहीं, सेव से मतलब नहीं है, बोलता ये नंबर पैड में चलता हो। पहले नंबर लॉक पे लिखा हो ना कि नंबर लॉक प्रेस नंबर लॉक एंड यूज करने वाले। हाँ, नंबर लॉक, एक नंबर लॉक नहीं फंक्शन की सुनो, अरे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो है, सुनो इधर देखो, ये फंक्शन की इस की के साथ नहीं चलता है, इस की के साथ चलता है, इस की के साथ। लेकिन सर इसमें कुछ होता है जिससे ना न्यूमेरिक चलता है इसमें। पता नहीं वो लैपटॉप में नहीं है। लैपटॉप से नमलॉक ऑन कर लो ना, नमलॉक। और शिफ्ट वो बोल रहे थे, और शिफ्ट ये देखो ना, और शिफ्ट हो जाएगा तो वैसे ना वो कमांड में ही कह रहा है, द कमांड कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग द रैंक स्पेस, राइट? दैट इज सिंगल सेल
अभी यहाँ से देखिए यहाँ की डबल टू क्लिक और नीचे वाला नहीं 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 ये वाली चीज वगैरह तो है। कौन से हो गए कैसे हो नंबर बोलते हैं अगर दिक्कत है तो एक एप्लीकेशन लेटर लिखो, एचडी को भेजो। ये सारे जो नंबर है वो इस साइड में है और उसको नंबर करने के बाद ठीक है। और परसेंटेज का जो है, परसेंटेज के लिए आपको 0 परसेंटेज सिंबल, सिर्फ सिंबल आप परसेंटेज अप्लाई कर देते हो ना, तो परसेंटेज में ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने एक तो आपका परसेंटेज में लिखते समय पॉइंट्स होने चाहिए, सारे पॉइंट्स में नहीं है तो फिर नहीं दिखेगा। अगर कस्टम में जाके अगर आपने परसेंटेज में गया और आपने सिर्फ परसेंटेज टाइप कर दिया इस तरीके से, सिर्फ आपका परसेंटेज दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हैश एंड परसेंटेज। हाँ, एक हैश एंड परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज नहीं लिखना। अब यहां पे जो भी लिखूंगा तो परसेंटेज में आएगा मेरा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट चाहिए तो .00 डाल दो, तो .SS डाल दो, उसके लिए चाहिए होगा परसेंटेज, ठीक है। अब आता है आपका फॉर्मेट ऑफ द डेट। एक्सेल में M जो है रिप्रेजेंट करता है मंथ को, D प्रेजेंट करता है डेट को, और ईयर प्रेजेंट करता है Y ईयर को, ठीक है ना। डेट के भी क्राइटेरिया है। अगर आपने सिंगल M दिया तो आपका परसेंटेज डेट मंथ आएगा 1 2 3 4 ऐसे आएगा, ठीक है, नंबर्स में। डबल 2 किया तो ये भी नंबर्स में आएंगे, लेकिन ये हो जाएगा 01 02 03 04 इस तरीके से। 3 बार आपने डाला तो जैन टू दिसंबर 3 लेटर में आएगा। 4 टाइम डालोगे तो कंप्लीट जनवरी टू दिसंबर फुल स्पेलिंग के साथ आएगा। 5 बार डालोगे सिर्फ फर्स्ट लेटर आएगा, जे से डी, ठीक है। ऐसे डेट है आपका D 1 2 3। उसके बाद अगर आपने इसमें 2 बार डाला तो 0 1 2 आएगा, 3 बार डाला तो फिर आ जाएगा संडे 3 लेटर में SUN A6 4 बार डालोगे या 4 से मोर देन 4 टाइम डालोगे तो आपका कंप्लीट स्पेलिंग के साथ आएगा। और ईयर में YY डालोगे तो 2 डिजिट में आएगा, और 4 टाइम 4 डिजिट में आएंगे। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। इसने यहाँ पे M डाला तो ये 1 2 आएगा, MM आया तो 0 1 से 1 2 आएगा, ये आएगा, ठीक है। DD के लिए ये आएगा, वही क्या आएगा। और इसको अपने हिसाब से जिस एंगल में लिखना है, जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि कस्टम DD लिखा मैंने, फिर MMMM, फिर डैश देना है, फिर आपको जैसे मर्जी उसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से अपना डेट बना सकते हो, ठीक है। उल्टा सीधा एक कोड मिल गया, इस कोड को जैसे मर्जी घुमा फिरा के लिखो, आपका कोड है। सेम आवर, H फॉर आवर, HS फॉर आवर, MM फॉर मिनट एंड SS फॉर सेकेंड। AM PM के लिए AM AM/PM या फिर A/P। जैसे मान लीजिए ना कि आपने टाइम लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप AM PM लगाते हो, एक तो यहाँ पे नीचे यहाँ विजुअल होता है तो बाहर विजुअल हो, तो उसके लिए बाद आप क्या करते हो, टाइम पे जाते हो और यहाँ से आप PM वाला ये सिलेक्ट कर लोगे तो लास्ट में दिखता है। मैं चाहता हूँ तो AM PM पहले दिखे, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप HH MM SS, ठीक है। लास्ट में चाहिए AM PM तो लास्ट में /AP डाल दो, ठीक है। या फिर फर्स्ट में चाहिए
तो फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, डाउट। लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर मान लो 14 घंटे आपने काम किया है, अब इस 14 घंटे को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपने 45 आवर्स किया है, इसको किसी ने जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें अगर आपने ये मेथड अपनाओगे जो हमने यहां मेथड अपनाया है, तो क्या होगा, 24 आवर्स से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, एच को बड़ी वाइकर में लिख देते हैं। इसका एक टेक्स्ट में भी यूज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपने कुछ ऐसा लिखना है कि आपका 30 आवर्स टू 50 आवर्स ऐसे लिखना है। तो एक में आपका 30 आवर लिखा हुआ है और दूसरे में एंड स्टार्टिंग है आपका। ठीक है, स्टार्ट है आपका, ये आपका एंड है, एंड है मान लो 45 आवर। अब इसको आपस में कंबाइन करके 2 लगाना है। और आपने इसको इस तरह से कंबाइन किया, n% लगा दो कंबाइन करने के लिए। कपिल जी क्या करते हो कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए आपस में, यही करते हैं ना हम, या फिर कॉन्करेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहां पे मैंने 2 दे दिया। तो एक तो आपको इस तरीके से पॉइंट नंबर्स में आएंगे आप। ठीक है, लेकिन चाहते हो कि नहीं डेट फॉर्मेट में आए, तो उसके लिए आप यहां पे टेक्स्ट अप्लाई करोगे, टेक्स्ट। और इन्वर्टर को में आपने क्या लगाया, HH, SS एंड MM। ठीक है, फिर आप यहीं पे कर देते हो टेक्स्ट कॉमा HH MM और SS आ गया। लेकिन 6 से 21 आ रहा है, क्या गलत है यहाँ पे, यहाँ क्या कर सकते, हम भी इंसान है। इससे पता चलता है कि हम भी इंसान है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करो, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल दो। तो बड़ी ब्रैकेट होता है, क्या होता है, 37 का जो फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में 37 का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को फॉलो करता है। इसका एक और यूज है, अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 30 घंटे है, आप किसी को मिनट के हिसाब से पे करना है, 100 मिनट्स के कुछ पे करना है आपको, तो मिनट में कन्वर्ट कैसे करोगे, इसका टाइम इसमें से आवर निकालोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 से, ये करते हो। सिंपल सा है, इसमें जाओ और ये जो सिर्फ बड़ी ब्रैकेट में एम लिख दो, मिनट 180 मिनट नहीं 1800 मिनट बड़ी ब्रैकेट में है। अगर लेकिन एक्चुअली इस पे कैलकुलेशन है, कोई भी स्मॉल कैपिटल लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ दिख रहा 1800, ओरिजिनल आपका वही जो टाइम है आपका। अब चाहते ही नहीं कैलकुलेशन वाला चाहिए, तो इसके बगल में टेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, इसको सिलेक्ट करो और फिर इसमें आप बड़ी ब्रैकेट में एम लिखो। अभी 1800 आएगा पूरा। आया समझ में? सर ये ऊपर में आपने जो 30 आवर्स लिखे हुए 30 आवर्स, इसमें फिर वही डेट 1 जनवरी 1900 की डेट, हाँ तो सही है, तो आएगा ही ना। 30 आवर्स हो गए। तब तो ये इसने क्या होता है, 24 घंटे से होते एक दिन मान लिया, एक दिन 6 घंटे ऐसे कवर होता है यहाँ पे, ऐसे ही कवर करता है अक्सर। ठीक है, आया समझ में? तो कस्टम फॉर्मेटिंग आपका यही था। अब मेरे कुछ आसान सवालों का जवाब बनाइए, करता है क्या है? डेटा ले लिया कहीं था मेरे पास, क्या हुआ? हाँ?
आपको छोटे पहले शुरुआती में आपको छोटे ड्राइव एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्या कि आपको इफेक्ट पता चले। बड़ा ड्राइव इफेक्ट पता नहीं चलता है, वो ढूंढना पड़ेगा कि इफेक्ट हुआ गया है। छोटे ड्राइव में क्या होता है, इफेक्ट पता चलता है। क्योंकि मैं इफेक्ट जहाँ पे आपको एक ही बार में इफेक्ट दिखे ऐसे डेटा पहले से बना के रखा हूँ, ताकि आप एक ही बार इफेक्ट पता चल जाए कि हाँ इफेक्ट है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करता है, नॉर्मल कस्टम फॉर्मेटिंग में नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या था कि हमने क्लिक किया, फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। इस सेल के अंदर में क्या टाइप है इससे कोई मतलब नहीं है हमारे एक्सेल को, जस्ट अप्लाई कर दिया। लेकिन हमें अगर किसी कंडीशंस के बिहाफ पे अप्लाई करना, जस्ट लाइक हाईलाइट, आप लोग हाईलाइटर यूज करते हो ना, कि आपने उसको हाईलाइट कर दिया। जैसे ऑडिटर आते हैं, कोई गलती दिखती है वो हाईलाइट कर देता है, तो गलती एक कंडीशन हुआ कि भाई इस कंडीशन में गलती है तो हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो जब हम रिपोर्ट भेजते हैं तो रिपोर्ट में भी हमें देखना होता है कि हमारा कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो हमारा जो चीज को हम दिखाना चाहते हैं, भाई हायर है, लूजर है या गेनर है, तो आप दिखा चाहते हो कि इस रिपोर्ट में सबसे पहले बंदा इस चीज को देखे, ए इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइटर होता है। या फिर अपने रेफरेंस के लिए हमें देखना है डेटा एनालिसिस में कि तो डुप्लीकेट तो नहीं है, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप सेलेक्ट कीजिए एरिया को जहां पे अप्लाई करना है और इस पे आइए। तो 2003 में तो नॉर्मल था, बट 2007 में आपके पास काफी बढ़ गया है। तो 2007 में आपके पास जो है सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स, ये सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग हाईलाइट करता है। सबसे पहले आता है ग्रेटर देन, आपने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन, एक कोई नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा आपका, अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर लो। जैसे मैं टाइप कर लिया यहाँ पे 50। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक कलर भी आएगा, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पहले से बने हुए फॉर्मेट है, अगर इसमें से कोई पसंद नहीं आता है तो सीधे कस्टम फॉर्मेट, यहां से जो फॉर्मेटिंग चाहिए, जो कलर चाहिए, जो बॉर्डर चाहिए, फॉन्ट चाहिए, आप सिलेक्ट कर लो एंड अप्लाई कर लो, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं कि आप मैनुअल टाइप करना जरूरी नहीं, अब किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो आप। नहीं, इस सेल पे जो टाइप होगा उससे जो बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है ना, जो होता है कि इससे बड़ा हो कर दे, हाईलाइट कर दे, उसके इससे यूज कर सकते हो। उसी तरीके से आपके लेस देन है, एक पार्टिकुलर नंबर से छोटा। उसी तरह से आपके पास यहाँ बिटवीन है, दो नंबरों के बीच में। तो जो आपके पास तीन ऑप्शन थे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन, इसमें आप नंबर, डेट एंड टाइम, तीन चीज लिख सकते हो। ठीक है, डेट भी हमारा नंबर ही होता है एक्सेल के अंदर में, टाइम भी हमारा नंबर ही होता है। तो तीन चीजें इसमें लिख सकते हो, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे ग्रेटर देन एज या ग्रेटर देन रमेश, ऐसा कोई वर्ड नहीं लिख सकते हो। लेकिन इक्वल टू में कुछ भी लिख सकते हो जो एग्जैक्ट मैच करके हाईलाइट करेगा, चाहे डेट हो, टेक्स्ट हो, टाइम हो, कुछ भी, एनीथिंग, सेल वैल्यू जैसा मैच करेगा वहां वहां हाईलाइट कर देगा। कलर अपने हिसाब से जो मर्जी वो चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इक्वल टू में जैसे आपको सिटी है, आप सिटी का कॉलम है, सिटी में कहीं पे दिल्ली है, कहीं पे न्यू दिल्ली है। अब इक्वल टू में आप दिल्ली डालोगे तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, न्यू दिल्ली हाईलाइट करोगे दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन दोनों तो एक ही है ना, दिल्ली चाहे न्यू दिल्ली, दोनों एक ही है, दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो उसमें आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें क्या होता है, कंट्रोल एफ के मीडियम पे काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे एस क्लिक किया तो जिस टेक्स्ट के अंदर एस है, चाहे बीच में है, चाहे आगे है, चाहे पीछे है, सारा हाईलाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, मनी, MAN, मनीष, मनी, दोनों हाईलाइट हो गया। टेक्स्ट दैट कंटेन इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, ये चारों समझ में आया आपको? किसी को डाउट है? अब बारी आती है डेट की। मान लीजिए हम यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं, अब मान लीजिए कि इसमें मान लो कि एक पार्टिकुलर डेट हाईलाइट करना है, तब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, इसमें 15 फरवरी करना है तो 15 फेब डाल दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रेटर देन डेट डाल दूंगा तो आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चले, मैं चाहता हूँ कि करेंट सिस्टम डेट हाईलाइट हो, चाहे करेंट सिस्टम डेट से पहले की डेट, एक दिन पहले की, चाहे पहले वीक की है, नेक्स्ट वीक की, चाहे उस मंथ की, तो उस केस में आपका डेट ऑकरिंग होता है। डेट ऑकरिंग में आपको मैनुअल डेट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं।
आपने स्टडी सेलेक्ट कर लिया तो आपको 21 फरवरी हाईलाइट हो गया, कल मैं इस फाइल को खोलूंगा तो 22 फरवरी हाईलाइट होगा, क्योंकि सिस्टम डेट चेंज होगा, ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, और आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार डाल दिया तो फिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब बारी आती है डुप्लीकेट्स की। डुप्लीकेट्स क्या करता है कि एक सिलेक्टेड एरिया में या सिलेक्टेड कॉलम या सिलेक्टेड रो जो भी आपने सिलेक्ट किया है कंडीशन फोर्टिंग अप्लाई होने से पहले, कौन सी वैल्यू मोर देन 1 टाइम है। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि डबल टाइम, मोर देन 1 टाइम, चाहे 10 बार हो, और जितना बार होगा, 77 2 बार है तो दोनों हाईलाइट हुआ है, 90 2 बार है तो दोनों 90 हाईलाइट हुआ है। तो अगर आपके नंबर्स के अंदर में अगर मान लो डुप्लीकेट, आप चाहते हो कि मेरे नंबर में कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, या अकाउंट नंबर है या मोबाइल नंबर है, तो इसको आप चेकअप कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर नीचे आपके पास आता है यूनिक, जो नंबर सिर्फ 1 टाइम आया है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। सिर्फ 1 टाइम जो नंबर आपको यहाँ पे आया है वो नंबर आपके यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये आपका हाईलाइट सेल्स में कोई दिक्कत है? करेंगे अभी, ठीक है। फिर आ जाती है टॉप बॉटम। मैंने जो सिलेक्ट किया टॉप बॉटम में टॉप 10, तो इस सेल के अंदर जो टॉपर होंगे अपने पोजीशन के हिसाब से नहीं, अपने वैल्यू के हिसाब से, वो हाईलाइट हो जाएगा आपका। जो ये 10 ही हो, अब यहाँ पे 5 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जितना मर्जी उतना डाल सकते हो, और कलर अपने हिसाब से यहाँ जाके सिलेक्ट कर लो। उसी तरीके से आपको बॉटम 10 चाहिए तो यहाँ पे बॉटम 10 आपके पास। परसेंटेज पे करोगे तो परसेंटेज के लिहाज से चलेगा, परसेंटाइल फॉर्मूला निकाल के फिर करेगा, परसेंटाइल लगे निकालेगा। इसका एक मेथड है, वो बताऊंगा जब मैं आपको परसेंटाइल फॉर्मूला समझाऊंगा ना। ये परसेंटाइल फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता है, इस पे बताता है कौन हाइयर है कौन लोअर है, इस मेथड से चलता है आपका। ठीक है ना, इस मेथड से। इसका परसेंटाइल क्या निकला 1.9। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से चलता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फिलहाल आप इसको टॉप एंड बॉटम समझो। उसके बाद आता है अबव एवरेज। जब भी हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं उसका एक एवरेज यहाँ पे शो करता है ना। अब उसमें नंबर हुआ, जैसे किसी भी एरिया के अंदर नंबर का एवरेज, काउंट और सम 3 डिफॉल्ट सेव करता है। तो अब एवरेज क्या करता है कि जो सिलेक्टेड एरिया है उसका पहले एवरेज कैलकुलेट करता है, फिर उस एवरेज से जो ऊपर होता है उसको अब करता है। मान लीजिए आपको एक डेटाबेस आपको दिया, बोला कि भैया इसमें जो जिसका अच्छा सेल है, जो टॉपर्स हैं या जो अच्छा सेल है उसकी उसको हाईलाइट कर दो। अब कैसे पता चलेगा एक अच्छा सेल किसका है? कोई एक बेंचमार्क तो नहीं है, एक टारगेट तो नहीं है किसी का क्या? तो तब कैसे कैलकुलेट करोगे? तब क्या करोगे, उनका एवरेज निकालोगे, जो एवरेज से ऊपर होंगे वो अच्छे हैं। तो ये जो एवरेज से ऊपर है उसकी ये कलर कर रहा है, एंड एवरेज बिलो एवरेज जो एवरेज से नीचे है। तो टॉप 10, बॉटम 10, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, इसके लिए यूज किया जाता है। क्लियर है कपिल जी? डाउट? उसका यूज करते हैं। तीसरा, अब जैसे कि इस डेटा इसमें देखिए, अगर पीएड की बात करूं, मैं पता करना है कि 49 का जो है ये क्या पोजीशन रखता है, ये हायर में आएगा, लोअर में आया, मिडिल में आएगा, किस में आएगा? डेटाबेस में ढूंढना तो मुश्किल है ना कि एक पार्टिकुलर नंबर का पोजीशन कैसे पता चलेगा। जब तक इसको फॉर्मूला का रैंक निकालूंगा तो पता चलेगा कि हाँ रैंक इसका क्या आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसे ही देखना है कि अगर मैंने पता किया कविता का 44 सेल आया है तो ये हायर में है, लोअर में, अच्छा सेल किया है, खराब सेल किया है, इसके लिए अलग से यहाँ पे उसकी परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डेटा बार होता है, वो एक चार्ट की तरह बार बना देगा, इसका जितना बड़ा बार उतना उसकी सेल। अब इसको लगाने के बाद एक बार बता सकता हूँ कि भाई 34 है, मतलब कि जो नीरज का सेल है वो भाई बिगिनर में, इसमें है, लोअर में है। ये हम बोल सकते हैं कि भाई अपर मिडल है, ये मिडल है हमारा, ये लोअर है, ये हायर का है, ये हायर है। तो जितना बड़ा सेल होगा उतना बड़ा आपका
12 होगा। एक मतलब चार्ट की तरह फिल आपने यहाँ करा दिया। और सिक्वेंसली जरूरी नहीं कि डेटा आपका सिक्वेंसली हो तभी बनेगा, अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना 12, जैसे नंबर बढ़ेगा तो 12 ही बढ़ते चला जाएगा। फिर इसमें आता है कलर स्केल आता है। तो बार की तरह ही कलर जो है आपका शो होता है कि जो लोअर था वो ग्रीन रेड, जैसे जैसे नंबर बढ़ा वैसे रेड जो है ग्रीन होते चला गया। ठीक है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इस कलर का तो बहुत कम यूज होता है। एक आइकन भी इसी तरह से यूज किया जाता है। ये लोअर है, ये मिडल है, या अपर है। आइकन के एक और यूज हो सकता है। मान लो कि इसी को एक कॉपी कर लेता हूँ, एक सिंपल सा इसमें समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अब आपको दर्शाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए यहाँ पे इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा आपको, फिर समझ में आएगा। माइनस में गया तो भाई ये लोअर किसी एक के अकॉर्डिंग दर्शा सकते हो, ये अपर है लोअर है, एक ही दर्शा सकते हो ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे आइकन्स पे। क्या आइकन्स में, लेकिन एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आपके बहुत सारे हैं ना तो एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये इसमें एक दिक्कत है, ये बड़े डाटा के लिए यूज नहीं किया जाता। पूरा अगर सिलेक्ट कर लोगे तो ये अपर इसकी इस कॉलम के अकॉर्डिंग होगा, एक सिलेक्टेड रेंज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। इतना एरिया करो, पहले एक पे अप्लाई करो, बाकी फिर उसको ड्रैग कर दो नीचे, फिर इसको नीचे ड्रैग कर दो। नहीं, कंपेयरिंग दो में होगा ना। नहीं जैसे एक कंडीशन बाउंडिंग चलता है सिलेक्टेड एरिया पे, तो ये सिलेक्टेड एरिया पे फिर इसका परसेंटाइल निकाल के फिर इसका अपर लोअर का लगाएगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने यहाँ पे किया था ना, जो हमने 1 2 3 4 पे किया था ना, यहाँ पे आ गया उसी शीट में किया था आपने शायद। ये रहा ना, इस पे किया था ना, तो ये मिडल आ गया ना, ये लोअर आ गया, अपर आ गया। इस तरह की कंट्रीब्यूशन करेगा। फिर एक कॉलम में इसने किया ना, दो में करोगे तो फिर दोनों के लेके चलेगा। फिर वो नहीं हम दोनों की बात नहीं कर रहे। अगर हम एक कॉलम को पूरे सेलेक्ट करके और फिर ये आइकन लगाए तो काम करना चाहिए। इसको लगेगा, लेकिन मुझे कंपेयरिंग कॉलम इसके नीचे से नहीं करना है, इसके सामने वाले से करना है ना। अच्छा आपका P2 में क्या था, P2 में मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में कंपेयरिंग करनी है ना मुझे। मतलब मंथली ईयरली क्या 2014 2013 में बढ़ा है घटा है। हाँ नहीं, दो ही होगा, 2 या 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। एक लोअर एक मिडल एक अपर, 3 स्टेज होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होगा। दिक्कत आएगा। ज्यादा देख लो ना, जो सेलेक्ट कर लिया ना आपने, और ज्यादा करो यहाँ पे क्या आएगा। हाँ, सही सही चॉइस है। उसी हिसाब से उसे अकॉर्डिंग कर तो रहा है। जहाँ आप हायर पे थे वहाँ आपको हायर शो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, हमें दिखाना है कौन ज्यादा है कौन बड़ा है। वेरिएंस रिपोर्ट में क्या होता है, क्या शो करना होता है। हाँ मिडल है ना, ये प्रॉब्लम है। अच्छा चलो ठीक है, ये इसको छोड़ो। और भी है कि इसका यूज है, एक ही क्यों फंस रहे हो, और भी बहुत सारी यूज है। मान लीजिए कि आपने किसी आप स्कूल का रिजल्ट आउट हुआ है, या फिर मान लो कि अपने ऑफिस के अंदर ही आपने इंटरनली टेस्ट लिया, आपको एक क्या करना था कि किसी को प्रमोट करना है, या फिर एक नई आया है, एक नई आपकी डिवीजन खुली है, उसमें बंदों को इंटरनली ट्रांसफर करना है प्रमोट करके। ठीक है, तो ऐसे प्रमोट तो नहीं करोगे, आप उनका टेस्ट लोगे। तो मैंने टेस्ट लेके यहाँ पे स्कोर आया है इसका, और टेस्ट में स्कोर आया, स्कोर में रीजन एक कंडीशन ये है कि जो ग्रेटर देन 60 है वो पास है। ठीक है, जो 40 to 60 है उसको हम एक और मौका देंगे। हो सकता है कि प्रोसेस में बिजी होगा, तैयारी नहीं कर पाया, इसको एक और मौका दे देंगे हम। लेकिन जो बिलो 40 है वो फेल है। तो इसके लिए ए जैसी कंडीशन मैंने दिया, आप लोगों के दिमाग में इफ कंडीशन दौड़ गया। इफ कंडीशन लगेगा, जरूरी नहीं इफ कंडीशन लगाना।
इसमें हम ए कर सकते हैं ना, एक आइगन में बड़ा अच्छा चीज है ए, टिक का निशान है वो पास है, मार्क्स है वो क्या है, सी टेस्ट है, क्रॉस फेल है। लेकिन ये अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ये आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। अब इसमें देखो 62 को भी इसने मार्क्स में डाल दिया इसने, तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना अपना दिमाग के जो चीजें हैं, जो कंडीशन आपने लगाई, आपने दिया ही नहीं इसको, तो अपना अपने जो अकॉर्डिंग चल रहा है 3 को डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में हम मैनेज रूल में जाएंगे और यहां पे परसेंटेज और नंबर कर देते हैं। सबसे पहले नंबर, यहां पे 60, यहां पे 40, ठीक है, एंड अप्लाई एंड ओके। इसे दो चीज सीखते हैं, एक अगर किसी को किसी भी कंडीशन को एडिट करना हो तो हम मैनेज रूल में जाएंगे, और आइकन्स को यहां से भी अपने हिसाब से कंडीशन दे सकते हैं। हो गया ना। अब इसमें आप यहाँ पे 3 2 1 3 लिख दिया, इसमें आप सेलेक्ट करो, इसमें कंडीशन दो, आइकन्स छोटा करो, इसमें कलर व्हाइट करो, हो गया। शो करने के लिए ना 3 2 1 हुआ, ये 3 कंडीशन अप्लाई करने हैं, 3 नंबर अलग अलग सीक्वेंस में लिख दिया। सिंपल सी बात है, जो बड़ा होगा उसमें टिक का निशान होगा, बीच वाले पे स्पेशल मार्क का आएगा, नीचे वाले को क्रॉस का आएगा। इसका यूज कर सकते हो, हाँ लगा सकते हो फिल्टर। कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट होता है फिल्टर का, कंट्रोल शिफ्ट एल। शॉर्टकट कहां से लोगे पता है ना आप लोगों को, कहां से लोगे शॉर्टकट्स? F1 पे जाके शॉर्टकट सर्च करो, मिल जाएंगे शॉर्टकट्स। और DFF तो इसका होता है 213 का है ना, हाँ चल जाता है। The organizer